नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 16 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए मतदान शुरू। जयपुर में बिना कारण रहने वालों की जांच। अब तक 150 संदिग्ध मिले। ऑर्डर पर वाहन चुराने वाले गिरोह को पकड़ा। शहर में गौवंश छोड़े तो जुर्माने के साथ गौशाला में करनी होगी सेवा। और माड़ क्षेत्र में इस बार चने की भी बम्पर बुआई। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान हाईकोर्ट आज चुनावी रंग में दिखाई दे रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। इस बार चुनाव सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार हो रहे हैं। चुनाव में 5,259 अधिवक्ताओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। वन बार वन वोट के कारण बार एसोसिएशन के अनेक सदस्यों ने शपथ पत्र नहीं दिए, जिस कारण उन्हें मताधिकार नहीं दिया गया। मतदान के बाद शनिवार सुबह 11 बजे से मतगणना शुरू होगी। गैंगस्टर लॉरेंस गोल्डी व रोहित गोदारा के रंगदारी मांगने के मामले सामने आने के बाद अब जयपुर में रहने वाले पंजाब, हरियाणा, शेखावाटी क्षेत्र व राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के लोगों की तस्दीक की जा रही है। पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव के निर्देश पर पुलिस घर घर सर्वे कर नौकर व किराएदारों की तस्दीक में जुटी है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजयपाल लांबा ने बताया कि हरियाणा, पंजाब के साथ शेखावाटी क्षेत्र के सीमावर्ती जिलों के छात्रों की कोचिंग संस्थान व कॉलेज, विश्वविद्यालय से तस्दीक करवाई जा रही है। अब तक 150 संदिग्ध मिल चुके हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की विशेष टीम ने एक ऐसे वाहन चोर गिरोह को पकड़ा है जो ऑर्डर पर गाड़ियां चुराने का काम करता था। इस गिरोह ने पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र से 2 करोड़ की कीमत की लग्जरी गाड़ियों और मोटरसाइकिल सहित 27 वाहन चुराए थे, जिसे पुलिस ने बरामद किए हैं। गिरोह के सदस्य इन गाड़ियों को बजरी माफिया और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों सहित तस्करों को बेचते थे। पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए वारदात के मास्टरमाइंड सहित 3 को गिरफ्तार किया है। कोटा शहर को कैटल फ्री बनाने के लिए यूआईटी ने देवनारायण योजना भी विकसित की, लेकिन उसके बाद भी पशुपालक अपने मवेशियों को शहर में खुला छोड़ देते हैं। ऐसे पशुपालकों को अब जुर्माने के साथ साथ नगर निगम की गौशाला में समय भी देना होगा, तभी उनके मवेशी उन्हें वापस मिल सकेंगे। नगर निगम गौशाला समिति के चेयरमैन जितेंद्र सिंह ने बताया कि शहर में या शहर से बाहर के पशुपालक अपने गौवंश को शहर में खुला छोड़ देते हैं, जो दुर्घटना का कारण बनते हैं। करौली जिले के माड़ क्षेत्र में इस बार चने की बम्पर बुआई हुई है। इससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। गेहूं, सरसों की तरह इस बार चना भी किसानों की झोली भर देगा। किसानों ने बताया कि मौसम अनुकूल रहने से पिछले साल की अपेक्षा चने की अधिक बुआई की गई है। पिछले साल चना 8500 हेक्टेयर में था, इस बार करीब 10,000 हेक्टेयर के करीब बुआई हुई है। उप निदेशक कृषि रामलाल जाट ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार चने की अधिक बुआई हुई है। बूंदी और कोटा के लोगों को सीमा सुरक्षा बल के जवानों के अद्भुत शौर्य प्रदर्शन का साक्षी बनने का अवसर मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर दोनों ही शहरों में जवान हैरत अंगेज कर देने वाले स्टंट्स दिखाएंगे। बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्पीकर बिरला की पहल पर बूंदी में 17 दिसंबर को खेल संकुल तथा कोटा में 18 दिसंबर को उम्मेद सिंह स्टेडियम में दोपहर 2 से 5:15 बजे तक शौर्य प्रदर्शन शो का आयोजन किया जाएगा। जालौर जिले के सांचौर से 2 बार विधायक रह चुके हीरालाल बिश्नोई ने सांचौर से ही विधायक व वर्तमान में श्रम एवं राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई पर समाज की सहकारी संस्था पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक की शिकायत पर सहकारिता विभाग जालौर ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। एक टीम पूछताछ के लिए सांचौर भी गई थी। हीरालाल ने सहकारिता मंत्री को दी शिकायत में बताया कि सांचौर में बिश्नोई समाज ने चंदा इकट्ठा करके धर्मशाला बनाई थी। इसके अध्यक्ष स्वयं सुखराम बिश्नोई बन गए और अपने 2 सहयोगियों को अन्य पद सौंप दिए। मलमास का महीना शुक्रवार से शुरू हो गया है। इसी के साथ सभी तरह के मांगलिक व शुभ कार्य एक माह तक थम गए हैं। अब 14 जनवरी 2023 तक विवाह, सगाई, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य टाले जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि इस माह में सूर्य की गति धीमी हो जाती है, जिस कारण कोई भी शुभ काम सफल नहीं होते। शास्त्रों में भी खरमास का महीना शुभ नहीं माना गया है। इस अवधि में मांगलिक कार्य करना प्रतिबंधित है। ज्योतिष शास्त्र व हिंदू धर्म में खरमास को बहुत ही अशुभ माना गया है।
चूरू शहर के बीच में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक पारख विद्यालय में 874 बच्चे अध्ययनरत हैं। इस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए 6 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। ऐसे में बच्चों को पूरा और सही ज्ञान नहीं मिल रहा है। 50 साल पुराने भवन में संचालित इस स्कूल भवन को बाहर से देखकर ऐसा लगता है कि कभी खोला ही नहीं गया हो। भवन के बरामदों में वर्षों से सफाई नहीं हुई है। आसपास के लोगों ने बताया कि बच्चों से ही सफाई करवाई जाती है। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि व्यवस्था नहीं सुधरी तो स्कूल के तालाबंदी कर धरना लगाया जाएगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत राजस्थान में 8 साल में 96 लाख पाइपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। राज्य के 33 जिलों में कार्यरत 14 गैस कंपनियों को तय समय सीमा में पाइपलाइन से गैस वितरण व्यवस्था और सीएनजी वितरण व्यवस्था को प्रभावी करने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर शहर में जोबनेर से कालवाड़ रोड होते हुए पाइपलाइन डाली जा रही है। जयपुर के कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा, विद्याधर नगर और महेंद्र सेज में 10,000 कनेक्शन मार्च 2023 तक जारी कर दिए जाएंगे। राजस्थान रोडवेज की बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में डिजिटल पेमेंट के बढ़ते दायरे को देखते हुए रोडवेज प्रबंधन टिकट खरीदने के लिए यात्री क्यूआर कोड या डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भुगतान की व्यवस्था की है। ये सुविधा शुरू होने से यात्रियों को टिकट खरीदने के दौरान छुट्टे रुपए रखने की जरूरत से निजात मिल जाएगी। वहीं टिकट नहीं देने की शिकायत और राजस्व रिसाव पर अंकुश लगेगा। डिजिटल भुगतान के पहले चरण में ये सुविधा रोडवेज की सभी बसों में शुरू की गई है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में न्यूनतम अंकों की बाध्यता नहीं होगी। रीट परीक्षा के चलते भर्ती में दूसरी बाध्यता का नियम नहीं लगाया जाएगा। गुरुवार को शिक्षा संकुल में सीएमओ के निर्देश पर शिक्षा विभाग और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता में शिक्षा विभाग ने न्यूनतम अंक संबंधी संशय को दूर कर दिया। एनसीटीई के नियम के अनुसार रीट परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी शिक्षक बनने के योग्य हैं। बीकानेर में व्यापारी से विवाद के बाद नगर निगम आयुक्त गोपाल राम बिरदा को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। इतना ही नहीं, उनका मुख्यालय जयपुर रखते हुए पाबंद किया गया है कि आला अधिकारी से अनुमति लेकर ही बाहर जाएंगे। उधर सवाल खड़ा हो रहा है कि 2 साल से मेयर इन्हीं आयुक्त को हटाने के लिए धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन सरकार ने कुछ दिन की छुट्टियों के अलावा कोई कार्यवाही नहीं की। दरअसल आयुक्त गोपाल राम बिरदा ने व्यापारी संजय जैन के साथ बदसलूकी की थी। जैन के रिश्तेदारों ने इस पूरे मामले को लेकर सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचा दिया। राजस्थान के युवाओं के इनोवेटिव आइडिया स्टार्टअप्स की शक्ल में उड़ान भर रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों स्टार्टअप्स न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी धाक जमा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये स्टार्टअप्स आईटी सेक्टर के साथ साथ चिकित्सा व शिक्षा जैसे पब्लिक सेक्टर में भी लोगों का जीवन आसान कर रहे हैं। यही कारण है कि कुछ वर्षों में ही प्रदेश स्टार्टअप्स आइडिया में 10वें से चौथे पायदान पर पहुंच गया है। जर्मनी, यूएस, ऑस्ट्रिया सरकार ने राजस्थान में स्टार्टअप्स पर काम कर रहे युवाओं को अपने यहाँ भेजने का न्योता दिया है। दिसंबर का आधा महीना बीत गया है, लेकिन सवाई माधोपुर जिले में अब तक किसानों को कड़ाके की ठंड का इंतजार है। तापमान अधिक होने से किसानों को खेती में सिंचाई तक करनी पड़ रही है। पर्याप्त सर्दी नहीं होने से फसलों की बढ़वार पर भी असर पड़ रहा है। दरअसल ठंड के लिहाज से दिसंबर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इस महीने में मौसम के तेवर बदले हुए हैं। तापमान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मौसम से सबसे ज्यादा गेहूं की फसल प्रभावित हो रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।